हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी 2.1 हमने पूरी कर ली। अब 2.2 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें क्या पढ़ना है, कुछ फॉर्मूलेज हैं जो पहले अपन वो पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद अपन प्रूव करेंगे। ज़्यादातर सिद्ध करने वाले हैं। जैसे अपन ने 11th में ट्रिग्नोमेट्री कुछ फॉर्मूले सीखे थे, ऐसे ही साइन इनवर्स के रूप में भी कुछ फॉर्मूलेज दिए गए है ना। तो पहले अपन वो फॉर्मूले देख लेते हैं एक बार, क्या क्या फॉर्मूले हैं। तो देखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई, ये बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन सब के अपन प्रूफ भी देख लेंगे एक बार। पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं। तो इस साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस, मतलब ये प्लस माइनस, यहां प्लस माइनस, यदि यहां प्लस का है तो यहां प्लस आ जाएगा, यदि यहां माइनस का है तो माइनस आ जाएगा। मतलब दो फॉर्मूले एक साथ लिख रहा हूं मैं, ये समझे। तो ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस, यदि यहां प्लस है तो यहां माइनस आएगा, यदि यहां माइनस है तो यहां प्लस आएगा, प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज। ये कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस का टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस वाई बटे 1 माइनस प्लस एक्स वाई। यदि यह प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस आएगा, यदि यह माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस हो जाएगा। ये टेन इनवर्स का है। तो इनके प्रूव कैसे कैसे आए हैं ये फॉर्मूले, हम इनके एक बार प्रूव भी देख लेंगे। अभी प्रूव करना बताऊं, पहले ऐसा करते हैं एक बार फॉर्मूले लिख ही लेते हैं, है ना। और कौन कौन से हैं, 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 कॉस इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है 2 टेन इनवर्स एक्स, हम ये वाला ज्यादा पहले याद रखेंगे। तो 2 टेन इनवर्स एक्स को साइन, कॉस और टेन तीनों रूप में लिख सकते हैं। तो तीनों रूप में लिखते हैं। यदि ये साइन इनवर्स के रूप में लिखना पड़े ऐसा, तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि इसको कॉस के रूप में लिखना पड़े, डायरेक्ट इसके बराबर में लिखता हूं, यदि इसको कॉस इनवर्स के रूप में लिखना पड़े तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यदि इसको टेन इनवर्स के रूप में लिखना हो तो टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इस 2 टेन इनवर्स के 3 फॉर्मूले, साइन के रूप में, कॉस के रूप में और टेन के रूप में। अब एक बार साइन के और कॉस के भी एक बार लिख लेते हैं। तो देखो, पीछे से आवाज आ रही है एक। अब 2 साइन इनवर्स एक्स और 2 कॉस इनवर्स एक्स का देख लें। 2 साइन इनवर्स एक्स, अब ये क्या है कि 2 साइन इनवर्स एक्स और 2 कॉस इनवर्स एक्स का सेम ही फॉर्मूला है, बिल्कुल बिल्कुल डिट्टो सेम। क्या दे रखा है, क्या सिस्टम है इसमें, एक बार कुछ हाँ, है ना। तो ये साइन इनवर्स के रूप में है भाई, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
और इसका भी साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स, मतलब कॉस का भी यही है, साइन का भी यही है, तो क्या लोचा है इसमें? तो इसमें कुछ कंडीशन अप्लाई दे रखी है। जब माइनस का 1/√2 से बड़ा हो x या बराबर और 1/√2 से छोटा हो, तब तो ये है मामला। और यदि इस x की वैल्यू 1/√2 से बड़ा हो लेकिन 1 से छोटा हो, उस स्थिति में ये है। बस इतना सा है, इसलिए 2 साइन इनवर्स x और 2 कॉस इनवर्स, लेकिन इनका यूज बहुत कम आता है। हालांकि फॉर्मूला सबसे जो बेस्ट यूज है आपका tan इनवर्स का, और इधर भी tan इनवर्स x। हम ये दो फॉर्मूले बहुत ज्यादा कंसीडर करेंगे जो मैंने स्टार लगाए। कुछ 2-3 एक और भी हैं, 3 वाले, वो भी लिख लेते हैं। एक बार, यहाँ जगह नहीं है, मैं उतार के लिखवाऊंगा, एक बार उतार। एक ये 3 वाले और फॉर्मूले देखें कि 3 साइन इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और 3 कॉस इनवर्स x ये होता है कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और 3 tan इनवर्स x का होता है tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये इनके सबके फॉर्मूले। याद रखने का तरीका, जब हम प्रूव करेंगे तो आपको ये साइन इनवर्स 3 साइन, जैसे साइन 3 थीटा वाला, तो उसमें 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा उससे बना है। कॉस 3 थीटा यहाँ से 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा यहाँ से बना है। टेन 3 थीटा वाला वहाँ से बना है कि 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये वहाँ से बना है, ये तीनों वाले। तो ये इतने ये फॉर्मूले, ये आपको केवल लर्न करने, थोड़ा सा आना भी चाहिए। इनको प्रूव कैसे करेंगे, इन तीनों का प्रूव तो अपन बुक में दे रखे हैं। सवाल आएंगे, हम उन सवालों के दरमियान ही प्रूव करेंगे। और 2 वाला भी जो साइन 2 है वो आपके कुछ एग्जाम्पल में दे रखे हैं, उसमें प्रूव कर लेंगे। तो बचे कौन से जिनको प्रूव करना है, तो ये यहाँ तक उतारो, फिर मैं और वो बताता हूँ हमें प्रूव कौन से। साइन वाले और कॉस वाले वो दे नहीं रखे, साइन कॉस टेन, उनके अपन एक बार प्रूव देख लेते हैं, प्रूव कैसे करते, फिर अपन सवालों की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक बार उतारो। सबसे पहले अपन प्रूफ देखते हैं इस फॉर्मूले का, इसका ये कैसे प्रूफ बना और कहाँ से आया, क्योंकि अटपटा सा लग रहा है, स्क्वायर ये वो है ना। तो ये साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई, इसका मतलब साइन ए प्लस बी वाले कहीं से बना है। अब चूंकि इसमें 2 चीजें, तो यहाँ एक्स बराबर माना, 2 चीजें माननी पड़ेंगी। यहाँ आना एक्स बराबर साइन थीटा, वाई बराबर भी साइन थीटा मानना है, तो दोनों तो एक चीज नहीं मान सकते, तो x बराबर लिख लेंगे अपन साइन a और y बराबर लिखेंगे साइन, दोनों ही साइन साइन में मानने, इसलिए यहाँ x y 2 है। तो यहां से एक चीज निकल के आएगी कि a बराबर साइन इनवर्स x, यहां से निकल के चीज आएगी b बराबर साइन इनवर्स y। बोलो ये बात समझ लो। अब करेंगे क्या, इस टाइप के जब फॉर्मूला अपन करेंगे तो ये राइट साइड को लेंगे पहले, ताकि लेफ्ट साइड आ जाए, ये आसान से तो राइट साइड की तरफ से, तो RHS की तरफ से अपन प्रूव करना चालू करते हैं। RHS राइट, तो इस यहाँ पे लिखा हुआ है भी ये साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जहां जहां एक्स वाई दिख रहा है ये रख दो बस,
क्योंकि यही तो हमने माने एक्स वाई वाली जगह, तो एक्स साइन ए आ गया, अंडर रूट 1 माइनस वाई क्या है, साइन स्क्वायर बी, फिर प्लस माइनस वाई, वाई क्या है, साइन बी, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बोलो ये लाइन समझ में आई है? मैंने कुछ भी नहीं किया, जहाँ एक्स वाई दिख रहा था वहां जो हमने एक्स वाई माने थे इनको रख दिया बस। तो रखने से हुआ क्या, यहां तो साइन ए तो दिख ही रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी ये होता है कॉस स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर बी के ऊपर अंडर रूट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये बनेगा कॉस बी। बोलो बात समझ आई? 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, हम जानते हैं कहां से आया फॉर्मूला, ये यहां से आया भाई, ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये यहां से आएंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर बी हो गया, और ऊपर अंडर रूट चढ़ रहा है तो कॉस बी, प्लस माइनस साइन बी तो एज इट इज पड़ा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ये फिर से कॉस स्क्वायर उसमें, तो कॉस ए आएगा इस बार, क्योंकि ए है या बी था। तो अब जरा इसको गौर फरमाओ, ये क्या आया है, साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का। अब आपको यहां ये भी याद रखना पड़ेगा, चूंकि साइन ए प्लस माइनस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। और ये कि सेम दिख रहा है, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, साइन ए प्लस माइनस बी, तो साइन इनवर्स साइन ए प्लस माइनस बी, साइन इनवर्स से साइन खत्म, बचेगा क्या हमारे पास, ए प्लस माइनस बी। ए बराबर क्या है, साइन इनवर्स एक्स, बी बराबर क्या है, साइन इनवर्स वाई, दोनों को रख दो, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर आर एल एच एस। समझ में आया बात? ये बचा है, यहां से कट गया, ये ए प्लस माइनस जो आ रहा है लास्ट में लाइन लिखनी है, तो आप समझ गए करना क्या है, इतना ही बहुत है चीज़। ये इसका प्रूफ देख, ठीक है। बाकी टेन के और कॉस के इसी जैसे हैं, कोई खास नहीं। जैसे मैंने x बराबर साइन ए साइन बी माना है, वहां भी एक्स वाई अब कॉस है तो कॉस ए कॉस भी मानना है, कॉस वाले में, टेन वाले में टेन ए टेन भी मानना है, टेन वाला प्रूफ हो जाएगा। बोलो बात समझ आ रही है ना? उतारे अब कॉस वाला तो एज इट इज डिट्टो ही था, साइन वाले जैसा ही है ना। इस टेन वाले को और बता देता हूं एक बार, बाकी ये आप देख लोगे, वो साइन बता ही दिया है, कॉस का आप खुद से कर सकते हो प्रूफ। तो जैसे मैंने बताया, या माना दो चीजें हैं एक्स और वाई, तो माना x बराबर टेन ए और y बराबर क्या मानना पड़ेगा, टेन बी। दो अलग अलग थीटा ले लिए, यहां से मुझे पता चला a बराबर तो टेन इनवर्स x आ रहा है और b बराबर टेन इनवर्स y आ रहा है। यहां से बने, ठीक है। तो बस RHS राइट हैंड साइड लेना है अपन को, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू तो वहीं रख पाएंगे अपन, ठीक है। तो रख दो टेन इनवर्स x बराबर टेन ए प्लस माइनस y बराबर टेन बी, 1 माइनस प्लस टेन ए टेन बी। अपने कोई फॉर्मूला पता होना चाहिए तब यह अप्लाई कर पाएंगे।
चूंकि हम जानते हैं tan a प्लस माइनस बी बराबर होता है tan a प्लस माइनस tan b बटे 1 माइनस प्लस tan a, ये 11th में पढ़े अपन ने फॉर्मूले। तो इसकी जगह tan a प्लस माइनस बी लिखा जा सकता है, सेम इस फॉर्मूले बिल्कुल लिखा जा सकता है। tan इनवर्स tan a प्लस माइनस बी, tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा a प्लस माइनस बी। और जहां हमें पता है ए बी का मान tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y बराबर लेफ्ट हैंड साइड। सिंपल है, सबका कोई बहुत ज्यादा कठिन प्रूफ नहीं है, आसानी से। तो ये साइन वाला, कॉस वाला, टेन वाला इजी गोइंग में ऐसे आपके हल होंगे। बाकी जो कुछ भी रह जाएंगे वो आपके हो रहे हैं, उसमें एग्जाम्पल हैं, सवाल है, तो 3 वाले तो सारे उसमें आ जाएंगे। बचा एक tan 2 वाला, तो 2 वाले को भी देख लेंगे, है ना। बाकी 2 वाले भी आपके एग्जाम्पल में कुछ हैं, वो भी अपन प्रूव करके देखते हैं। अब आपको चालू करते हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये होता है जैसे मैंने अभी एक फॉर्मूला ये लिखाया था, देखो, और ये एग्जाम्पल तीसरे में एज इट इज प्रूव करने के लिए आ गया, तो इसीलिए मैंने वहां प्रूव नहीं कराया, यहां करा देते हैं, एक ही बात है। ये दोनों ही 2 साइन इनवर्स एक्स के बराबर भी होता है और 2 कॉस इनवर्स एक्स, ये साइड में वो भी लिख लेता हूं, और दोनों को एक साथ ही प्रूव कर लेंगे। साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 कॉस इनवर्स एक्स। 2 कॉस इनवर्स एक्स का भी यही फॉर्मूला है, 2 साइन इनवर्स एक्स का भी यही फॉर्मूला। इनको प्रूव कैसे करेंगे, क्या सिस्टम है, तो देखो जरा। ये फर्स्ट सवाल था इस एग्जाम्पल का, ये सेकंड क्वेश्चन है। तो जब यदि हमें साइन प्रूव करना होगा बराबर 2 साइन इनवर्स एक्स, तो इसका मतलब हम x बराबर साइन थीटा मानेंगे। माना x बराबर साइन थीटा, जब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। और यदि इसको कॉस के बराबर प्रूव करना होगा, उस स्थिति में हम मानेंगे, माना x बराबर कॉस थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स x। बोलो, यहां तक कोई समस्या नहीं आएगी। अब आप खूब अच्छी तरह से चीजें समझने लग गए कि हम जब भी ये मानेंगे तो इस थीटा की वैल्यू साथ ही साथ में लिखनी पड़ेगी। तो LHS साइड लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं साहब, तो जहां जहां x होगा वहां ये रख देंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड पूरी लिख लेते हैं, 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जहां जहां x है वहां x बराबर साइन थीटा माना है हमने, लिख दो 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, फिर अंडर रूट चढ़ रहा है तो कॉस थीटा ही आ जाएगा। टू साइन थीटा कॉस थीटा। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है हम जानते हैं, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 2 थीटा। तो 2 तो यही है और थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स बराबर RHS। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, जहाँ से हम फॉर्मूला लिखते हैं उसको साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये होता है, इसलिए लिख दिया। यहाँ पे कौन सा हमने यूज़ किया है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए हमने ये यूज़ किया है। जहाँ जहाँ जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे साइड में ऐसे लिखना होता है। अब यहाँ इसको देख लो, सेम डिट्टो है, तो यहाँ इसी प्रकार LHS ले लो भैया, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
तो आप देखोगे साइन इनवर्स 2x, x की जगह cos थीटा है इस बार, 2 cos थीटा अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होगा, और साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर अंडर रूट चढ़ रहा है तो साइन थीटा बनेगा, तो 2 cos थीटा साइन थीटा। अब चाहे 2 साइन थीटा cos थीटा बोलो या 2 cos थीटा साइन थीटा बोलो, गुणा में तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो ये तो वापस से वही फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। मैंने आपको कहा था ये ध्यान रखना है, कभी ऐसे काट मत देना, इसको काटना नहीं होता है ना, अपन कभी काटते नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका इसमें गुणा नहीं हो रहा, ये साइन इनवर्स का ये थीटा है, एंगल है कौन, कैंसिल आउट क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ इनवर्स है, यहाँ साइन ले रहे हैं, किसी का इनवर्स ले रहे हैं फिर साइन ले रहे हैं, मतलब अपोजिट, और ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं बस। बराबर 2 थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ cos इनवर्स x है तो 2 cos इनवर्स बराबर RH। जहां जहां हमने फॉर्मूला यूज किया है, यहां किया है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, एक यहां पर किया है 2 cos थीटा साइन थीटा बराबर साइन 2 थीटा। ठीक है, जहां जहां जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो अपन लिख दे रहे हैं। तो ये ऐसे करके आपके एग्जाम्पल नंबर 3 के फर्स्ट और सेकंड दोनों सवाल होता है। अब एग्जाम्पल 4 देखें, tan इनवर्स cos x अपन 1 माइनस साइन x ऐसा लिखा हो और इसको सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। इसका क्या मतलब है? मतलब सिंप्लीफाई करना है, कुल मिला के जितना सरल हो सके कर दो। अब सरल ये तब हो पाएगा जब यहाँ tan इनवर्स है, यदि यहाँ tan बन जाए कैसे ना कैसे, यदि यहाँ tan बने तब बैठे। अब आप tan कैसे बनाओगे? ऊपर तो cos है, साइन होता तो क्या पता cos का भाग लगा के कुछ बन जाता, तो नहीं बनेगा। इसका मतलब अब cos और ये 1 माइनस साइन, इनके कुछ फॉर्मूले ढूंढने पड़ेंगे अपन, वो कैसे हैं जरा देखो। अब जरा tan इनवर्स कैसे पता चलेगा? cos के तो 2-3 तरह के फॉर्मूले होते हैं, साइन में, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ऐसे होता है, तो वो यहाँ से पता चलेगा। इसमें नीचे क्या लिखें? 1 को बनाएं, तो 1 को बनाते हैं अपन cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, ये तो 1 हो गया, और माइनस साइन x का होता है 2 साइन x/2 cos x/2, ये होता है। तो हम ये देख रहे हैं cos स्क्वायर माइनस साइन cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो इसी रूप में ऊपर बनना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है एक cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, इसलिए ये cos वाला ये यूज कर रहे हैं। बात समझ आ रही? ठीक है, ये वाला हमने यूज किया। तो यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, यहां ये कॉस और साइन का होल स्क्वायर बन रहा है। इसको हल करेंगे तो देखो, तो tan इनवर्स, आप सोचोगे इससे tan कैसे बनेगा? देखो बनेगा कहीं ना कहीं, हल करते तो चले। बस एक चीज हमने मिली है, जाके खुद ब खुद सवाल हल करेगा, खुद ब खुद होगा, हमें कुछ नहीं करना। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुछ बन रहा है, तो इसका मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी x/2 साइन x/2। नीचे आप देखोगे इसमें cos x/2 माइनस साइन x/2 का, क्योंकि -2a भी है इसलिए माइनस वाला आएगा। अब ये माइनस वाला है तो एक इससे, ये तो 2 कोष्टक है, ये एक है, कट जाएगा इससे, ये प्लस बचेगा, ये नीचे माइनस बचेगा, ये बचा हुआ है। तो आप कहोगे अभी तक तो नहीं बना tan, तो cos साइन तो दिख रहे हैं ना। tan जब बन सकता है जब पूरे में
cos x बटे 2 से भाग देते हैं, तो sin x बटे 2 बटे cos x बटे 2 क्या हो जाएगा? तो देखो cos x बटे 2 से ऊपर व नीचे भाग देने पर, भाग दे रहे हैं साहब अपन, तो भाग दे रहे हैं तो कैसे स्थिति बनेगी? tan इनवर्स, जैसे cos x बटे 2 तो यहां भाग लगाऊंगा, ये तो 1 आ जाएगा, प्लस sin बटे cos tan x बटे 2 आ जाएगा, नीचे 1 माइनस tan x बटे 2 नीचे आ जाएगा, ऐसा बन जाएगा, क्योंकि cos x बटे 2 से cos x कट जाएगा, माइनस sin बटे cos tan, ये बन जाएगा। देख लो tan के रूप में दिखाई देगा, बात अभी भी नहीं बन रही है, tan यहाँ पे tan ऐसा चाहिए था, तो ये किसी का फॉर्मूला है क्या? तो हाँ, ये फॉर्मूला किसका है जरा यहाँ देखो, तो हम एक फॉर्मूला है tan पाई बाई 4 प्लस x बटे 2, इसका फॉर्मूला है a प्लस बी, पाई बाई 4 मतलब 45, तो साइन 45 का मान 1 होता है, इसीलिए तो tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई 2 बटे 1 माइनस tan पाई बाई 4 और tan x बटे, इसका फॉर्मूला ये होता है, और ये ऐसा आपको दिख नहीं रहा लेकिन ये है, tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है, तो 1 प्लस tan x बटे 2 देखो है 1 माइनस इसका मान 1 हो जाएगा, 1 माइनस tan x बटे 2, तो यही चीज है, इसका मतलब इसकी जगह ये लिखा जा सकता है, तो tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस x बटे 2, अब tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो गया, तो जो बचा वो क्या बचा? पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, ये बचा सरलतम रूप इसका, जो सरलतम रूप ओके। ये पांचवा एग्जांपल देखें, कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये कॉट इनवर्स है तो कॉट होना चाहिए, कॉट रूप से बने ताकि कट पाए, ऐसा कुछ जुगाड़ हमें चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये कॉट तब बनेगा जब 1 अपॉन 10 हो। 10 का क्या फॉर्मूला होता है अपन को पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। तो देखो यदि x वाली जगह sec थीटा मान लें तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर और बैठ जाएगा ऐसा। तो देख लेते हैं, तो x बराबर क्या मान रहे हैं हम, x बराबर माना sec थीटा, तो यहाँ थीटा की वैल्यू आई sec इनवर्स x, ये वैल्यू आई थीटा। तो देखो यहाँ लिखें cot इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट x sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमें पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो वो क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट से तो tan वैसे ही खलास हो जाएगा। इसका मतलब क्या बचा, cot इनवर्स 1 अपॉन 10 जिसको अपन लिख सकते हैं cot थीटा। cot से cot कैंसिल आउट, बचेगा थीटा, और जो थीटा का मान है वो क्या है, इसका सरलतम रूप ये हो जाएगा। बोलो बात समझ आई। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5। कुछ भी ऐसा लगा हो इसमें, सिंपल सा अपन 10th के पढ़ते चले आ रहे हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री है। अब ट्रिग्नोमेट्री तो आपको यूज आएगी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का ही पूरा यूज होगा। जो भी है 11th में तो फिर भी बहुत ज़्यादा है, आपके 12th में तो बहुत ही कम है, शायद दूसरा जो चैप्टर है वो छोटा दे रखा है। ठीक है, उतार कहीं कोई समझ में नहीं आ रही है बात, है ना।